Good morning, students. Now we are solving the topic guarantee of profit to a partner. एक एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में हम किसी पार्टनर को ये गारंटी देते हैं कि आपका प्रॉफिट इतने रुपए से कम नहीं होगा। अगर कम होगा तो हम बाकी के पार्टनर उस कमी को पूरा करेंगे। सपोज कीजिए एबीसी तीन पार्टनर है, हमने सी को ये गारंटी दे रखी है कि आपका प्रॉफिट 10,000 रुपए पर एनम से कम नहीं होगा। यदि कम होगा तो ए और बी मिलकर उस नुकसान को पूरा करेंगे। कौन से रेशियो में? अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऐसा भी हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ और हो और ए और बी कहते हैं कि हम सी के नुकसान को इस रेशियो में पूरा करेंगे, तो वैसा भी सॉल्व हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एबीसी तीन पार्टनर है, सी को गारंटी दी गई और ए अकेला कहता है कि सी की जो गारंटी है उस गारंटी के तहत जो नुकसान होगा उसको अकेला मैं पूरा करूंगा। ऐसा भी हो सकता है अकेला बी पूरा करेगा। क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है कि हमको क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है। फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन नंबर 78 करवा रहा हूं आपकी बुक का। एक बार मैं इसको पढ़ रहा हूं। A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. C was admitted for 1/6 share of profit with a minimum guaranteed amount of 10,000. At the close of the first financial year, the firm earned a profit of rupees 54,000. Find out the share of profit which A, B and C will get. इस क्वेश्चन में ये बोलता है कि ए और बी दो पार्टनर थे, 3:2 में बांटते थे। सी को उन्होंने नया पार्टनर बनाया 1/6 रेशियो के लिए और सी को हमने ये गारंटी भी दी कि आपका जो एनुअल प्रॉफिट है वो 10,000 रुपीज से कम नहीं होगा। साल के लास्ट में प्रॉफिट हुआ 54,000 का। अब ये हमसे पूछता है कि ए बी सी में आप प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से करोगे। तो वी हैव टू मेंटेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 54,000. It should be distributed between the three partners, that is A, B and C. First of all, I would like to say about C. The ratio of C is 1/6. 54,000 का 1/6. ये फिगर निकल के आती है 9,000. But due to guarantee, we have to pay 10,000 to Mr. C. Therefore, 1,000 additional rupees will pay to C due to guarantee, and the profit of C will be 10,000. अब ये जो नुकसान हुआ है 1,000 रुपए का, इस नुकसान को कौन सहन करेगा? इस नुकसान को ए और बी सहन करेंगे, क्योंकि इस चीज के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि नुकसान को कौन सहन करेगा और कैसे सहन करेगा। तो इन दी एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हम ये मानेंगे कि ए और बी जिस रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करते थे उसी रेशियो में ये नुकसान को सहन करेंगे। 54,000 का 1/6 आया था 9,000। 54,000 में से 9,000 गया तो 45,000 बचा। 45,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए 3:2 में। इट मींस ए का जो प्रॉफिट है वो बैठता है 27,000 और बी का जो प्रॉफिट है वो बैठता है 18,000। पर सी को हमने गारंटी दी थी, गारंटी की वजह से 1,000 रुपया ज्यादा चला गया था। उस नुकसान को ए और बी सहन करेंगे 3:2 में। तो 1,000 रुपए का नुकसान है, 3:2 में बांट दूं तो 600 और 400 होता है। वो सी के प्रॉफिट, ए के प्रॉफिट में से और बी के प्रॉफिट में से लेस हो जाएगा। इस हिसाब से जो ए का प्रॉफिट बचता है वो बचता है 26,400 और जो बी का प्रॉफिट बचता है वो बचता है 17,600।
and the total will be 54,000. एक बार फिर से बता देता हूं इस क्वेश्चन को। टोटल प्रॉफिट था 54,000। सी को हमने नया पार्टनर बनाया 1/6 के लिए, तो मैंने 54,000 का 1/6 करके निकाला, 9,000 आया। लेकिन सी को गारंटी दे रखी है 10,000 रुपए की, तो फिर सी को हमने 1,000 एडिशनल पे किए, क्योंकि उसका हमें जो प्रॉफिट है वो 10,000 बैठाना है। अब जो बैलेंसिंग फिगर बची 45,000 वो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करी ए और बी के बीच में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो 27,000 और 18,000 की फिगर आई थी। लेकिन सी को गारंटी की वजह से जो 1,000 रुपए हमने एडिशनल पे किए थे, उस गारंटी वाले नुकसान को ए और बी सहन करेंगे 3:2 में। वो नुकसान मैंने काट दिया, तो इनका प्रॉफिट ये बचा है।